यह कहानी एक जंगल की है जहाँ एक पेड़ की खोल में एक तीतर रहता था। तीतर लंबे अरसे से उस पेड़ की खोल पर रह रहा था। जब कभी भी उसे भूख लगती थी तो वह खेतों में चला जाता और अपना पेट भरता था। अपना पेट भर लेने के बाद वह वापस अपने घर में आकर आराम से रहता। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उसका एक दोस्त उसके पास आया और उससे बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर तरह तरह के फसल लगे हुए हैं। ऐसे में दोनों उस फसल का आनंद उठाने के लिए वहाँ से चले गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते और फसल का आनंद लेते लेते उन्हें बहुत समय हो गया। इससे वह तीतर अपने घर वापस नहीं आया। वह तीतर फसल का आनंद लेने में इतना मगन था कि वह खेत के आसपास ही रहने लगा। लंबे अरसे से उसका घर खाली था। इस वजह से वहाँ एक खरगोश आकर रहने लगा। उस खरगोश ने पेड़ की खोल को अपना घर बना लिया। फसल की कटाई का समय आ गया था। कुछ दिनों बाद फसल की कटाई हो चुकी थी। ऐसे में वह तीतर वापस अपने जंगल चला गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पर एक खरगोश रह रहा है। ऐसे में वह गुस्सा होकर उस खरगोश के पास गया और उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरा घर है? जल्द से जल्द इसे खाली कर दो। यह सुनकर खरगोश बोला, क्या तुम्हें जंगल का नियम नहीं पता? जो जहाँ रह रहा है वह उसी का घर हो जाता है। यह जगह लंबे अरसे से खाली थी। इस वजह से मैं यहाँ आकर रहने लगा। अब यह मेरा घर है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। घर को लेकर तीतर और खरगोश के बीच बहस छिड़ गई। दोनों बातों में लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते करते उन दोनों ने सोचा कि उन्हें किसी तीसरे की मदद लेनी चाहिए ताकि वे अपनी समस्या का निवारण कर सकें। जब वे दोनों आपस में लड़ रहे थे तभी पास के में एक बिल्ली उन दोनों को देख रही थी। तीतर और खरगोश को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ रहा था। वह दोनों को खाना चाहती थी। तभी उसने एक षड्यंत्र रचा। वह एक ज्ञानी की तरह वहाँ बैठ गई और ज्ञान की बातें करने लगी। वह जोर जोर से ज्ञान की बातें कर रही थी ताकि उसकी बात खरगोश और तीतर के कानों में पहुँचे। जैसे ही खरगोश और तीतर ने उसकी बात सुनी तब उन्होंने सोचा कि वे बिल्ली के पास जाकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे। दोनों ने बिल्ली से कहा, आप हमें एक ज्ञानी लगते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी समस्या को हल कर दें और हमें बताएं कि इस घर का
असली मालिक कौन है और जो इस घर का मालिक नहीं है उसे आप खा सकते हैं। बिल्ली ने बड़ी चालाकी से उन दोनों को जवाब दिया, मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है और मैं किसी को नहीं मारती। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से सुनाई नहीं देता। तुम दोनों मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारी बातों को सुन सकूं और अच्छे से फैसला दे सकूं। यह सुनकर वे दोनों बिल्ली के पास गए। बिल्ली ने मौका देखकर तीतर और खरगोश पर वार किया। वे दोनों तीतर और खरगोश मारे गए और बिल्ली का मकसद पूरा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने निवास स्थान का ध्यान रखना चाहिए और उसकी रखवाली करनी चाहिए। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों तो तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।